एक्वेरियस, लेट्स सी कि अगला सप्ताह आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा। 5 अगस्त तक की रीडिंग हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है और अब हम बात करेंगे 6 अगस्त 2023 से लेके 11 अगस्त 2023 तक का समय आपकी लव लाइफ में आपकी रोमांटिक एनर्जी में क्या चेंजेस लेके आने वाला है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, नो कांटेक्ट में है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। बेसिकली इस रीडिंग में हमें पता चलेगा कि क्या एनर्जीज आपकी आपकी लव लाइफ को लेके रहेंगी और क्या सिचुएशंस आपकी लव लाइफ में आ सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एक्वेरियस। देखते हैं कि क्या मैसेजेस हमें मिलते हैं। थोड़ा सा आज मेरा गला खराब है, काफ़ी चिल्लाती हूँ मैं पूरे दिन में, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। अगर कुछ किच किच कर कर आपको मिले तो उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ। और रीडिंग की पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ जब मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में जो भी सवाल आपके मन में आ रहा है वो पूछें, यूनिवर्स से पूछें। 2-3 बार उस सवाल को रिपीट करें, अपने पर्सन को विजुअलाइज करें, खुद को विजुअलाइज करें, तो आपको इस एनर्जीज में जो आंसर आपको चाहिए बेसिकली वो मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप जनरली जानना चाहते हैं क्या होगा तो भी आप अपनी सर्कमस्टांसेस को एक बार विजुअलाइज कर लीजिए शफलिंग के टाइम में, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पे जो है वो अच्छे से आपको मिल सके, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी एक्वेरियस, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ 6 अगस्त 2023 से 11 अगस्त 2023 तक कैसी रहेगी। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा कैमरा शिफ्ट कर देती हूँ ताकि हमें कार्ड्स अच्छे से दिखें। और okay, we have no place like home, we have deep knowing, unfinished symphony, number 10. नंबर 50 या 5, नंबर 43 या 7 एंड नंबर 10 या 1 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है एक्वेरियस। ये आपका, आपके पार्टनर का जन्मांक, मूलांक, डेट ऑफ बर्थ, एनिवर्सरी डेट, किसी भी तरीके से नंबर्स आपसे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। अक्टूबर का महीना, जुलाई का महीना, मई का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट रहे हों या हों, किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो एक्वेरियस, यहाँ पे अगर मैं आपकी लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी देखूं, सो मुझे लग रहा है कि एक कंफर्टेबल सिचुएशन आप अपनी लव लाइफ में हमेशा से चाहते थे। ठीक है, शायद आप फ्रेंड्स रहे हों अपने जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हो, या आपने हमेशा अपने दोस्तों से उम्मीद की कि कोई रिलेशनशिप आपका फ्रेंडशिप तक है, उन्होंने आपको फ्रेंड जोन कर रखा है, लेकिन आपने उसमें एक लाइट देखी कि ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ठीक है, एंड आपने रिलेशनशिप में हमेशा एक इमोशनल सेफ्टी, इमोशनल कंफर्ट ढूंढने की कोशिश की। आपको लगा कि अगर मुझे किसी के साथ रहना अच्छा लग रहा है, कोई मुझे इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, तो वो एक बेस्ट रिलेशनशिप है। अब क्योंकि जैसा मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि पहले कोई आपका दोस्त रहे, फिर आपको लगता हो कि यार ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा दोस्त मेरा बहुत ध्यान रख रहा है, और फिर आपको लगे कि यार ये कुछ और भी हो सकता है, तो वो दोस्ती भी आप जो है वो ख़त्म करके और आगे या तो बढ़ जाते होंगे या बढ़ना चाहते होंगे। ठीक है, सो एक कंफर्ट आपने अपने रिश्तों में ढूंढने की कोशिश की है हमेशा। अब आप कहोगे कि सभी ढूंढते हैं, कंफर्ट तो सबको चाहिए होता है। नहीं, हर व्यक्ति एक जैसा लवर नहीं होता एक्वेरियस, है ना, क्योंकि
मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग होते हैं जो इमोशनल सेफ्टी, इमोशनल चीज़ें चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वो अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं उनके रिलेशनशिप की। जैसे एक व्यक्ति जो है उनसे ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा स्टेबल है, तो वो चाहेंगे कि इनकी वजह से मेरा फ्यूचर स्टेबल होगा। अब वहाँ वो इमोशनल घर जैसा वाइब नहीं भी मिल रहा तो भी वो रहेगा। इसलिए मैं आपके केस में ये स्पेसिफिक कर रही हूँ। जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप लोगों ने हमेशा, यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं अपने रिश्तों में, मैं इस कनेक्शन की बात नहीं कर रही जिसमें आपने हमेशा अपने लव कनेक्शन में, पास्ट में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए है, इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं। और इस चक्करबाजी में वो बहुत ओवर सेंसिटिविटी की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से आप शायद रिलेशनशिप्स को एक्चुअली में फेस वैल्यू पे देख ही नहीं पाए। आपको बस यही लगा कि होता है ना कि जिसके पास जो कम होता है फिर वो दूसरे में तलाशता है, तो आपके वो इमोशन सेटिस्फाइड हो जाए। एंड आज की तारीख में जो स्थिति है वो ये है कि आपको आज भी लगता है कि कोई आपकी ज़िंदगी में आया था तो उसका कोई मीनिंग था, ठीक है, उसका कोई रोल था, वो आपकी लाइफ में है नहीं है, लेकिन आपको पूरी तरीके से इस चीज़ का विश्वास है कि अगर यूनिवर्स ने कोई पर्सन आपकी लाइफ में सेंड किया तो उसका कोई ना कोई बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में था। और आप इस चीज़ में बिलीव करते हो, आप सोलमेट्स में बिलीव करते हो एक्वेरियस, और कोई इमोशनल मूवमेंट आपके बीच में हुआ हो, कोई पर्सन के बारे में आपको नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हो, उनका बिहेवियर नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी आपको वो एक लम्हा याद है कि जब उसने आपको आपके घर जैसा फील कराया था, तो आप आज भी उसके लिए उतना ही इमोशंस के साथ सोच रहे हो। आपको आज भी लगता है कि वो कनेक्शन इम्पॉर्टेंट था क्योंकि उस समय आपको उसकी ज़रूरत थी, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको कोई इंट्यूशन मिल रहा है किसी पर्सन को लेके प्रेजेंट टाइम में कि ये पर्सन आपके लिए सही था या ये पर्सन आपके लिए गलत था। कुछ ऐसे इंट्यूशंस आपको आपका दिल दे रहा है, कुछ ऐसे गाइडेंस आपको मिल रहे हैं, कुछ साइंस आपको दिए जा रहे हैं कि आप एक पर्सन जो आपकी लाइफ में है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं। आज की तारीख में आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। 11 अगस्त तक क्या सिचुएशन को आप देख सकते हो, तो देखो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ वो अनफिनिश्ड सिम्फनी है। अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10 की एनर्जी है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो है कि कुछ चीज़ें जो एंड होनी चाहिए थी वो एंड नहीं हो पा रही हैं। सो मे बी आप किसी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, एंड मे बी आप किसी सिचुएशन से आगे बढ़ गए हो, आपको लग रहा है कि कोई अब आपको सर्व नहीं कर रहा, बट मैं देख पा रही हूँ कि 6 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में आपको इस मूविंग ऑन एनर्जी में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होने वाली है। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे एक्वेरियस। द थिंग इज़ कि वो जो क्लोज़र चाहिए वो नहीं मिला है। वो इंट्यूशन बार बार वहाँ लेके जा रहे हैं कि वो पर्सन, आप उसकी बुराई याद कर रहे हो तो आपको लग रहा है नहीं वो मेरे लिए नहीं है, आप उसकी अच्छाई याद कर रहे हो तो आपको लग रहा है उसने आपको होम फील कराया था। एट द एंड दोनों ही केसेस में आप कहाँ जा रहे हो, उस पर्सन तक जा रहे हो। मूव ऑन क्या कहता है कि उस पर्सन के बारे में नहीं सोचना है, बट क्लोजर नहीं मिला है अभी। सो इस सिचुएशन में अभी कुछ भी क्लोज नहीं हुआ है। आपको अगर ऐसा लग भी रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपने हार्ट की हीलिंग कर रहे हो, तो कुछ है जो डिनाई कर रहा है इस मूविंग ऑन को। कुछ है आपके इमोशंस हैं, उनकी तरफ से कोई साइंस हैं, उनके इमोशंस हैं, कुछ है जो कि अभी भी एक दिल के किसी छोटे से पार्ट को जोड़ा हुआ है आपने, या उन्होंने आपसे जोड़ रखा है, तो आप चाह कर के भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे। सो वो वाली एनर्जी है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में एक क्लोजर की ज़रूरत है, ठीक है। आप बताएं सामने वाले को कि आप मूव ऑन कर रहे हैं और अब आप उनकी लाइफ में नहीं आना चाहते, और क्यों नहीं आना चाहते। क्योंकि सामने वाला आपके लिए ऐसा सोच रहा हो सकता है कि
वो कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है, तो आपको वो एनर्जी मिल रही है जिससे आप बार बार मूव ऑन करते हुए भी आप बार बार वहीं उसी साइकिल की तरफ जा रहे हो, क्योंकि उनकी एनर्जी स्ट्रांग है। वहीं अगर आपको लग रहा है कि आपके पास सवाल है, आपको क्लोजर नहीं मिल रहा, आप उनको अभी भी चाहते हो, तो आप सामने वाले से बात करें कि आखिर ये जो कुछ हो रहा है उसका क्या होगा। सो कोई एक छोटा सा जो है मीटिंग, जिसे कहते हैं कि एक कप कॉफ़ी पे आप लोग मिल लिए, एक लेटर में आपने अपनी सारी बातें लिख दी, पीस ऑफ माइंड के लिए। अगर आप सच में ऐसा फील कर रहे हो एक्वेरियस कि कुछ है जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए इस चीज़ को आप कर सकते हो आज, ताकि आप ये डिक्लेयर करो कि आज की तारीख में आपकी रियल फीलिंग्स क्या हैं, आपकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। क्योंकि आप अभी भी, आपका माइंड कुछ कह रहा है और आपका दिल कुछ कह रहा है। सो इस अनरिजॉल्व सिचुएशन में कुछ क्लियर करने की ज़रूरत है, इसको हमेशा के लिए क्लोज करने की ज़रूरत है, ताकि आप आगे बढ़ सको। सो होने क्या वाला है, अगर मैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखूं तो ये तो करने की ज़रूरत है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप करें, गाइडेंस हो गया। लेकिन अगर मैं फ्यूचर इन कार्ड्स के थ्रू देखूं, सो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आप में से काफ़ी लोग क्लोज़र ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप कम्युनिकेशन में हैं तो आप अपने पर्सन से इन 6 to 11 ऑफ अगस्त तक बात कर सकते हो कि आप उनसे इस रिश्ते में क्या चाहते हो और क्या महसूस कर रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है। और क्या वो भी इतना ही आपको दे सकते हैं, यानी एक डीप कन्वर्सेशन जो है वो आप लोगों के बीच में हो सकती है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तब भी मुझे लग रहा है कि एक कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में हो सकता है, और ये कन्वर्सेशन आपकी लाइफ के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है एक्वेरियस। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये कह सकते हैं कि वो अब आगे बढ़ रहे हैं अपने फ्यूचर के साथ, और अब आपका और उनका कोई रिश्ता नहीं है, या आप उनसे ऐसी कोई बात कह सकते हो, एक आखिरी मुलाकात, ठीक है, हो सकती है। और यस ऑफ कोर्स हम अभी सिचुएशन देखेंगे, मे बी कि जो क्लोज़र नहीं हुआ है उसमें आपके तार दोबारा से पूरी तरह से जुड़ भी सकते हैं किसी किसी के। सो ये दोनों ही सिचुएशंस यहाँ हो सकती है। डिपेंड्स कि आप क्या सोचते हो, आपकी सिचुएशन में क्या हुआ है और आप क्या आगे चाहते हो अपनी लाइफ में। तो ये सिचुएशंस आने वाले 6 से 11 अगस्त के बीच में आपकी लाइफ में आएंगी एक्वेरियस, ठीक है। नाउ लेट्स सी, टैरो से देखते हैं 6 से 11 अगस्त 2023 आपकी लाइफ में क्या सब लेके आएगी। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक आखिरी मुलाकात इस पर्सन के साथ आपकी हो सकती है। मैं आखिरी कह रही हूँ क्योंकि अगर ये फिर से भी होती है तो वो एक न्यू सेंस में, अब आप मतलब जो साइकिल अभी आप जी रहे हो उसको आप ख़त्म करोगे और एक न्यू साइकिल में एंटर करोगे इस मुलाकात के बाद। और मूविंग ऑन की एनर्जी तो है ही, तो हो सकता है कुछ लोग मूव ऑन ही करें, निकल जाएं इस स्पेस से, बट एंड करें इस साइकिल का कि अब इस साइकिल में कुछ बचा नहीं है, ताकि कोई उम्मीद नहीं रहे, ठीक है। लेट्स सी कि क्या हो रहा है अगस्त में एक्वेरियस की लाइफ में। कुंभ राशि, सन, मून और वीनस राइजिंग एक्वेरियस जिनका साइन है, आपकी लव लाइफ में क्या होगा 6 से 11 अगस्त 2023। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, अच्छा 3 and 6 ऑफ पेंटिकल, वाओ, इट्स अ रीयूनियन। आप लोगों की दोबारा से रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। एंड अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कोई इशू थे वो भी रिजॉल्व होंगे यहाँ पे। आप, मैंने कहा ना, आप बैठ के बात करने वाले हो, तो अगर कोई छोटे मोटे इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व होंगे। कोई बड़ी परेशानियाँ हैं तो आप एक दूसरे को हंस के समझदारी से एक दूसरे को म्यूचुअली अलग करने वाले हो। यस, बट 3 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, मे बी आप में से काफ़ी लोग काम से जुड़े रहें और इमोशनली डिटैच हो जाएं। यस, व्हाई नॉट, ये भी हो सकता है यहाँ पे कि आप लोग काम साथ में करते हो, आप लोगों की एनर्जीज में है।
या आप काम साथ में करो भविष्य में, इसके लिए वापस मिलो, ऐसा हो सकता है एक्वेरियस। ऑल राइट एक्वेरियस, बॉटम में 10 ऑफ सोर्ड्स है। आई टोल्ड यू एंडिंग है किसी सिचुएशन की, बट आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में अभी सेपरेशन चल रहा है, आप मूव ऑन कर रहे हो, आपकी लव लाइफ में एंडिंग हो गई है। और इस पर्टिकुलर टाइम पे जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल टैरो भी वही इशारा कर रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी, एस ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन ये न्यू बिगनिंग आपके सेम पर्सन के साथ हो सकती है, चांसेस है रिकंसिलेशन के, बिल्कुल है। आप इनसे मिलें, दोबारा बातचीत हो। अगर आपकी बातचीत होगी तो 8 तारीख बहुत सिग्निफिकेंट आ रही है। 8 अगस्त 2023 आप में से काफ़ी लोगों के लिए एक जस्टिस लेके आएगी, कर्मा लेके आएगी। 8-8 पोर्टल भी ओपन होगा। मैं डेफिनेटली उसकी रीडिंग तो हम मतलब करती, वैसे भी करती, और अब ये रीडिंग मुझे कह रही है कि वहाँ उस दिन कुछ सिग्निफिकेंट भी होगा आप में से काफ़ी लोगों के लिए, तो वो एक सिग्निफिकेंट रीडिंग होगी 8-8 पोर्टल की। 8-8 पोर्टल में आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है, कुछ सिग्निफिकेंट आपकी लव लाइफ में होने वाला है। 2 तरह की एनर्जी है, या तो इस पर्सन से बात होगी, कम्युनिकेशन होगा और सब कुछ फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा, नई बिगनिंग कर लोगे इस पर्सन के साथ। अदरवाइज इस पर्सन से हमेशा हमेशा के लिए बात को कैंसिल करके कि आप जो भी इमोशंस हैं आपको इससे नहीं शेयर करने, आपको इससे भागना है। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स रनिंग एनर्जी है, आप उससे भागोगे और अपनी लाइफ की एक न्यू क्लैरिटी की तरफ बढ़ोगे। एक सन एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स है, जैसे आपको पता चल गया कि आपको इसके साथ नहीं रहना, आपको इस सिचुएशन में नहीं रहना, आपको 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को और नहीं जीना। जो आया था बढ़िया था आपके लिए, आपको उससे कोई गिले शिकवे नहीं है, लेकिन अब और नहीं चाहिए। और आप निकलोगे 6 ऑफ सोर्ड्स से अपनी लाइफ की एक न्यू जर्नी पे, एक न्यू फेज में। और 11 अगस्त तक, 11 अगस्त है 11 की एनर्जी, और यहाँ एस ऑफ वॉन्ड्स है, 111 की एनर्जी है। कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपकी लव लाइफ में हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल आ गया तो मुझे फिर वहाँ पे लगता है कि मे बी फैमिली के थ्रू कोई रिलेशनशिप, आपको नया कनेक्शन मिले, मे बी आपके वर्क प्लेस पे आपको कोई नया कनेक्शन मिल जाए, पेंटिकल्स की एनर्जी है। मे बी आप इस सेम पर्सन के साथ ही चीज़ों को सुलह कर लो, क्योंकि सन और एस ऑफ सोर्ड्स है कि क्लियर हो जाएंगी चीज़ें कुछ। और एट द एंड एक न्यू बिगनिंग 11 तारीख तक आपकी ज़िंदगी में होने ही वाली है एक्वेरियस, होंगी, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेज आते हैं हमारे पास, फिर हम देखेंगे डिफरेंट सिनेरियो में क्या सब होगा। तो ये तो यहाँ पे हैं कार्ड्स, और देख लेते हैं कुछ मैसेज। वी हैव एम्प्रेस, आप में से काफ़ी लोग प्रेगनेंसी को अचीव करें, प्रेग्नेंट हों, आपकी मदर से आपके रिलेशनशिप अच्छे हों, आप अपने मदर से शेयर करें इस रिश्ते को।
उनकी मदर से आपको केयर मिले, प्यार मिले, पॉसिबल है। आप सिंगल मदर हो तो आपके लिए भी प्यार हो, यहाँ पे यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है कुछ तरीके से। दैट्स ग्रेट। एक्वेरियस, यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ वो मैसेज मुझे ऐसे मिल रहा है कि देखो 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ आ ही गया, तो या तो ये एंडिंग आपके पर्सन को इतनी परेशान करेगी इस 6 से 11 अगस्त के बीच में कि वो इतने परेशान हो जाएंगे कि वो आपको मैसेज कर देंगे, आपकी तरफ आ जाएंगे कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। या तो ये सिचुएशन ऐसी इम्पल्सिव होगी किसी के लिए कि एक दिन में इतना परेशानियां हो जाएंगी कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं कि उन्हें आपके पास आना ही पड़े और वो उड़ के आ जाएं, है ना। बस वो मैसेज कर दे, वो रोक नहीं पाए खुद को। या तो ये ऐसे वर्क करेगा, या जैसा कि मैंने बोला कि आपके पर्सन इस रिश्ते से खुश नहीं है, इस एंडिंग से खुश नहीं है और वो अपने लिए दूसरा कनेक्शन ढूंढेंगे, वो किसी दूसरे कनेक्शन में चले जाएंगे और उसके बाद आपको भी क्लोजर मिल जाएगा कि इस रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं है, सामने वाला चला गया है किसी और के पास, तो अब आप वेट करना बेकार है। तो अब यहाँ पे भी अलग अलग तरह के लोग होते हैं। कई बार लोग चले जाते हैं, फिर भी मेरे पास कमेंट ऐसे हैं कि वो कब आएगा, वो कब आएगा। अरे यार, वो आपका है ही नहीं, अब वो किसी और के लाइफ पार्टनर हो गए। कोई आपके लाइफ पार्टनर के लिए ऐसी बातें करे कि वो कब आएगा, तो क्या क्या मतलब है। मतलब आगे बढ़ने का भी नाम जिंदगी होता है। तो वो मुझे लगता है कि आप समझोगे इस पर्टिकुलर टाइम पे और फिर आप भी आगे बढ़ोगे। आपके पर्सन की एनर्जी जितनी फास्ट फॉरवर्ड मोड पे और इम्पल्सिव है, चाहे वो आपको चुनने को लेके हो, चाहे किसी और को चुनने को लेके हो, आपकी एनर्जी बड़ी सोच समझ के और थोड़ी स्लो एनर्जी में आप आगे बढ़ोगे। लेकिन मैं आपको भी आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। अगर वो एक परमानेंट रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो आप भी नए चॉइसेस के लिए ओपन अप होगे इस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। और अगर ये आ जाते हैं आपके पास तो भी आप इनको सोच समझ के, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके कि ये किस नियत से अब आपके पास आ रहे हैं, आप इनको एक छोटा सा मौका और दोगे। मेरे ख्याल से आप टेम्परेरी मौका दोगे, परमानेंट इनको बनाना है कि वो परमानेंट बना पाएंगे आपके साथ या नहीं, ठीक है। सो ये एनर्जीज रहेंगी ओवरऑल 6 से 11 जुलाई के बीच में। नाउ हम डिफरेंट एंगल से देख लेते हैं कि क्या सब हो सकता है। सी मेजर एनर्जी यही है। अब जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ वो मैं आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी देने के लिए निकाल रही हूँ। तो ओवरऑल रीडिंग तो यहीं तक थी, ठीक है। नाउ लेट्स सी जो मैरिड लोग हैं उनकी लाइफ में क्या होगा 6 से 11 अगस्त के बीच में। 6 से 11 अगस्त 2023 फॉर मैरिड पर्सन। ऑलराइट, वाह, वी हैव सन। सो आप में से काफ़ी लोगों को चाइल्ड बर्थ, अपने बच्चों से खुशी, बच्चों के बर्थडेज, प्लानिंग, ये सब दिख रहा है। एक जॉयफुल एनर्जी आप लोगों की मैरिज लाइफ में रहने वाली है। यस, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ कप्स। बहुत बढ़िया रहेगा ये टाइम आपके लिए। इमोशंस भी रहेंगे, पैसा भी, फाइनेंशियल अबंडेंस भी रहेगी, कहीं घूमने भी जा सकते हो, एक दूसरे के साथ एंजॉय भी कर सकते हो, कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है घर में। बड़ी प्यारी एनर्जी है। लेट्स सी एक्वेरियस, अगर आप कमिटेड हो तो क्या सब कुछ हो सकता है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी अगेन। सो अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो मैंने आपको पहले भी बोला, देखो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी भी है। 8 पोर्टल आप लोगों में से काफ़ी लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है जो कमिटेड में है। फिर से इमोशंस बहाए जाएंगे। अभी तक अगर लाइफ में, रिश्ते में एक पॉज आ गया था, वो एक्साइटमेंट नहीं था, वो रिस्क फैक्टर की कमी लग रही थी, वो चार्म की कमी लग रही थी, वो फिर से लौटेगा आपकी लाइफ में। इमोशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, एक न्यू बिगनिंग
फीलिंग होगी प्यार की, मोहब्बत की, रोमांस की, और शायद आप दोनों एक दूसरे की इन एन एनर्जी को पूरा कंप्लीट करो और आगे बढ़ो. दैट्स ग्रेट. पॉजिटिव एनर्जीज हैं. लेट्स सी, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो आपकी लाइफ में क्या होगा. एक्वेरियस 6 से 11 अगस्त 2023 फॉर नो कांटेक्ट. ऑलराइट. अरे वाह, आपके लिए तो कार्ड वैसे ही आ गए. Oh my God, we have 4 of wands. Temperance. Queen of wands and last card. हाँ जी साहब, आपका रिकन्सिलेशन है. आपकी सिचुएशन में देखो, वही मैंने आपको जो पहले मैसेज दिया ना नो कांटेक्ट वालों का, सेम है. या तो आप लोग कहीं शादी कर रहे हो, या तो आप शादी कर रहे हो, आपके पार्टनर कहीं और शादी कर रहे हैं, और फिर इस रिश्ते में हीलिंग आ रही है, सेपरेशन में हीलिंग आ रही है कि निकलो इससे, आगे बढ़ो. या फिर आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा और आप लोग बैलेंस करोगे, एक दूसरे को फिर से मौका दोगे और इस रिश्ते पे फिर से वर्क करना शुरू कर दोगे. इसमें रिकन्सिलेशन है 101%. ठीक है. इन 2 सिचुएशन के अलावा कुछ तीसरी सिचुएशन नहीं होगी. आप सिंगल लोग ये रीडिंग नहीं देखेंगे, लेकिन मैं फिर भी देख लेती हूँ कि जो बहुत लंबे समय से सिंगल हैं, किसी कनेक्शन में थे, क्या कोई नया वर्सन आने के चांसेस हैं या नहीं. लेट्स सी. सिंगल एक्वेरियंस के लिए क्या होगा 6 से 11 अगस्त 2023. स्टार, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, एम्परर. चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए, कोई एंटर हो एक्वेरियस. सुपर्ब. बट ना मुझे नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी अच्छी नहीं लग रही. सी, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी कुछ इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, आपको यूनिवर्स चांस देगा कि आप कुछ एक्शन लो या कोई एक्शन आपकी तरफ आए. बट जो एक्शन आ रहे हैं, जो एक्शन आप ले रहे हो, वो थोड़ा सिचुएशनशिप के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है बजाय कि एक्चुअली में लव रोमांस एनर्जी के लिए. ठीक है. इम्पल्सिव है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, ऐसे हो सकता है. ठीक है. यस. वाओ. लेकिन जितने भी कार्ड्स आए हैं, जितने भी तरह की लोगों के लिए, सारे बहुत प्यारे हैं. सो आप में से 50% लोगों का तो यहाँ पे रीयूनियन ज़रूर है. ठीक है. बिल्कुल है. और जिनका रीयूनियन नहीं है, उनके इंट्यूशन कहीं ना कहीं जानते हैं कि हमारी लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन कैसी रही है आपको बेहतर पता है. यहाँ कुछ टैरो आपकी सिचुएशन को नहीं बता सकते, आपका दिल आपको ज़्यादा अच्छे से बताएगा एक्वेरियस. सो किनका रीयूनियन है और किनका नहीं, वो भी सब जानते हैं, है ना. सो यस, लेट्स सी क्या एनर्जीज रहेंगी आप लोगों की 6 से 11 जुलाई के बीच में एक्वेरियस. We have rest and rejuvenation. All right. We have victory. Okay. Journey. एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक सडन इम्पैक्ट किसी सिचुएशन का आपकी लव लाइफ पे पड़ने वाला है एक्वेरियस. ठीक है. यही एनर्जीज हैं. हालांकि आप भी एक नए फेज में, नई शुरुआत के लिए रेडी दिख रहे हो कहीं ना कहीं. थोड़ी बहुत जेलसी भी हो सकती है कि कौन आपके पार्टनर का टेंशन ले रहा है अभी इस समय. थोड़ा सा सोचते हुए तो दिख रहे हो मुझे थोड़े टाइम के लिए, तो वो एनर्जी में रिफ्लेक्ट हो रहा है. एक एनवी एनर्जी है कि कोई आपसे ज़्यादा अच्छा ना पा ले, कोई आपसे ज़्यादा अचीव ना कर ले. एंड आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी है. वो या तो आपको प्यार जता सकते हैं, या जैसा कि मैंने कहा कि कोई और है उनकी लाइफ में, कोई आ रहा है जिसको वो बहुत अप्रिशिएट करेंगे, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देंगे. मे बी आपकी जेलसी इस पर्सन से ही हो कि जिसको आपके पर्सन एनर्जी दे रहे हैं. सो एनर्जी वाइज मैं देख रही हूँ कि
रिलेशनशिप की एनर्जी में एक ड्रास्टिक चेंज है। आज की सिचुएशन बिल्कुल हिलडुल जाएगी 11 अगस्त तक, और आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों रहेगी। समहाउ अलग अलग सिचुएशन पे हो सकती है, एक दिन अच्छी एक दिन बुरी हो सकती है, एक ही दिन में 1 घंटे अच्छी 1 घंटा बुरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जी पॉजिटिव रहेंगी हमेशा, ठीक है। ये मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही हैं यहाँ पे। नाउ लेट्स सी आपको क्या करना चाहिए अपनी लव लाइफ में। एक्वेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो यहाँ से देख लेते हैं गाइडेंस, और फिर पेपर्स निकालूंगी मैं आपकी ब्लेसिंग्स के रूप में और ख़त्म करेंगे हम रीडिंग को, ठीक है। सो आई होप कि आपको काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। आई एम सो हैप्पी, कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है। क्लेम कीजिए रीडिंग को और देखिएगा, बताइएगा कि कैसा रहा आपका ये पर्टिकुलर टाइम। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट गाइडेंस फॉर एक्वेरियस 6 to 11th of August 2023, 6 से 11 अगस्त 2023। कुंभ राशि को क्या करना चाहिए। Yes, paint the sun back into your sky, number 11 again. So maybe 11th of August ही आपके लिए significant हो, maybe 20 है यहाँ पे, मैं 2 भी बोलने वाली थी, तो 2 अब अगेन ना ये 2 11th of August, 11th of August यार ये गाइस, 20 तारीख भी सिग्निफिकेंट हो सकती है, बट वो नेक्स्ट वीक की हो जाएगी तो अपन इस बात को बात नहीं करते। मे बी 2 अगस्त आपके लिए सिग्निफिकेंट रही हो एक्वेरियस, कुछ क्लैरिफिकेशन आपको 2nd of August को मिल चुका है ऑलरेडी। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको आपकी ज़िंदगी में जो अंधेरा छा गया है उसमें अपना सन, अपनी लाइट खुद बनना है, ठीक है। अपनी लाइट खुद बनने का क्या मतलब है कि किसी भी आदमी के या किसी भी औरत के इंतज़ार में नहीं बैठना, डिपेंड नहीं होना। इट इज़ योर लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी में अपना सूरज खुद बनाना है। अब यहाँ पे ये नहीं आ रहा खुद बनना है, आप कहोगे कि हम कब तक अकेले रहें। क्रिएट करो उसे, पेंट करो उसे। आपको जैसे एक वाइट पेज दे दिया है, अब आप इस पे बनाओ। आपको रात का दृश्य बनाना है, आप रात का बनाओ। आपको सुबह बनानी है, आप सुबह बनाओ। आपको खुशियाँ दिखानी है, आप चिड़ियाओं को चहचहाओ। आपको दिन बनाना है, आप सूरज दिखा दो, चांद दिखा दो, पत्ते दिखा दो पेड़ पे। आपको पतझड़ दिखाना है, पतझड़ दिखा दो। इट इज़ योर लाइफ। पेंट ब्रश लो और अपनी लाइफ में अपना सन खुद पेंट करो। ये कोई और व्यक्ति आकर के आपकी लाइफ में उजाला नहीं लाएगा, आपको क्रिएट करना है। जैसे भी दिन है उसमें क्या बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको आज ही से स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो ये आपके लिए मैसेज है। और ये मैं कहती हूँ ना कि इस डेक का मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगा था। मुझे सच में ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है, लिटरली मेरा इस कार्ड से कुछ कनेक्शन है। और आपके लिए आज ये कार्ड आया है, मेरे लिए भी यही कार्ड आया था। जब पहली बार मेरे हाथ में डेक आया था, मैंने इसी कार्ड को देख करके डेक मंगाया था। और जब मैंने कार्ड की शफलिंग करके अपने लिए कार्ड निकाला था, पहला कार्ड, तब मुझे यही कार्ड मिला था। द थिंग इज़ कि आपकी ज़िंदगी है और आप इसे बना सकते हो। तो अब आपकी बारी है अपनी ज़िंदगी में सन को ऐड करने की, सन को पेंट करने की। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी के पास जाओ कि प्लीज़ मेरी लाइफ में आ जाओ सन बन के। नो, आप उसे क्रिएट कर सकते हो अपने अंदर के पोटेंशियल से। सो यस, दिस इज़ ऑल फॉर यू। बहुत अंधेरे में रह लिया एक्वेरियस, कुछ बड़ा सोचो, कुछ नया सोचो। नाउ लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी एक्वेरियस इस पर्टिकुलर 6 से 11 अगस्त के टाइम में। चलिए, तो ये है हमारे पास 4 पेबल। पहली चीज़ है यहाँ पे ओल्ड पर्सन। तो आई टोल्ड यू कि आपके कोई एक्स या पुराने पार्टनर जो जिनसे अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही, वो आ सकते हैं आपकी लाइफ में, बिल्कुल आ सकते हैं। वी हैव जॉय, तो सन की एनर्जी है। और मैरिड लोगों के लिए तो आया भी था कि आप बहुत जॉयफुल एनर्जी में रहोगे, बहुत एंजॉय करने वाले हो इस पर्टिकुलर टाइम को। सो दैट्स ग्रेट। देन वी हैव फैमिली टाइम।
सो आप में से काफ़ी लोग अपनी फैमिली के साथ समय बिताएंगे या फैमिली के थ्रू कोई कनेक्शन आपको मिले, ये भी आया था, कार्ड्स में भी था, यहाँ पे भी यही आया है। एंड लास्टली वी हैव न्यू पर्सन। ओ माय गॉड, यही तो है कहानी में ट्विस्ट। यही मैसेज में भी थे, दोनों ओल्ड और न्यू पर्सन दोनों के चांसेस हैं एक्वेरियस, बट खाली नहीं रहोगे, कुछ तो बदल रहा है एक्वेरियस की लाइफ में। सो न्यू पर्सन और ओल्ड पर्सन दोनों के चांसेस हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझ पाओगे, इस मैसेज को ले पाओगे कि किसकी लाइफ में कौन से पर्सन की एंट्री हो रही है अगस्त के महीने में। ऑल राइट एक्वेरियस, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। बाय बाय।